हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के जो एपिसोड में है ना, वो रजत दलाल और यहाँ पे अविनाश, इन दोनों का जो तांडव हमको देखने मिला है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक तांडव हुआ है। फिर यहाँ पे छोटा सा तांडव था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं। मुझे लगा इसे कुछ बड़ा हुआ होगा, पर इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं। और यहाँ पे नॉमिनेशन का जो झटका है, वो झटका भी यहाँ पे इन लोगों को लगा है दोस्तों। और दोस्तों, जो अविनाश और यहाँ पे रजत का जो झगड़ा हुआ, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे, और नॉमिनेशन के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। उतना बाकी कुछ खास नहीं था यहाँ पे। तो दोस्तों, एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है कि सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग का एंथम बजता है बिग बॉस का। फिर बाद में यहाँ पे रजत और यहाँ पे करण और शिल्पा, ये दोनों बात करते रहते हैं कि रात में ये सोने नहीं दिए। ये चार लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे धिंगाना किया। करण बोलता है, मैं अगर होता तो मैं इनको गाली दे देता, मैं इनको ऐसा कर देता, वैसा कर देता, मैं उठता ना। अरे तो उठ जाता भाई, इतना तो धिंगाना हो रहा था। हाँ, कुंभकर्ण की जैसे तू सो रहा है भाई, तो उठ जाता ना। इतना शोर शराबा हो रहा है, चिल्लम चिल्ली हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो कौन से कोने में जाके सो गया था भाई तू? करण कहाँ सो गया था ये तो बता दे। वहीं सोया था ना जहाँ पे ये सब लोग सोते हैं, बेड के ऊपर। वहीं पे तो चिल्ला चिल्ली हो रही थी, सारा चिल्ला रही थी, आरफिन चिल्ला रहा था, फिर वो बाद में बग्गा चिल्ला रहा था, और सब चिल्ला रहे थे। भाई साहब, तुम किधर थे करण भाई? कहाँ थे? मुझे तो पता नहीं। तुम बोलते हो मैं अगर उठता तो मैं गाली देता। सरकेज़म में आप एक लड़की को भी गाली दे रहे हो। आपने ऑल को बोला कि ऑल जो डैश डैश है वो ऐसे तुमने गाली दी वहां पे, फिर बाद में तुम पलटते हो कि मैंने लड़कियों को गाली नहीं दी। मैंने सिर्फ यहाँ पे अविनाश को दी। अविनाश और विवियन। विवियन तो आपका दोस्त है। दोस्त ऐसा होता है, दोस्त अपने दोस्त को गाली देता है। हाँ, गाली देता है अपने दोस्त को दोस्त, वो भी नेशनल टेलीविजन पे। आप उसको गाली दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैंने गाली दी। हाँ, दी। यही आपके संस्कार हैं, यही आपने जो बचपन से फैमिली ने आपके यही सिखाया है, यही आपको दर्शाता है कि आपकी परवरिश कैसी की गई है। करण, कि आप किसी के बाप पे जाते हो, किसी के फैमिली पे जाते हो, किसी लड़की को गाली देते हो, और बाद में बोलते हो मैंने तुमको गाली नहीं दी, और किसी नेशनल टेलीविजन अपने दोस्त को तुम गाली देते हो। चारों में चारों भी है ना, ऑल बोला तुमने, ऑल के लिए बोला, ओनली वन। ऐसे नहीं बोला कि अविनाश को मैं ये दे रहा हूँ ऐसे वैसे। फिर यहाँ पे रजत बोलता है कि चार जो लड़के थे वो एक मासूम सी लड़की को परेशान कर रहे थे, रात में सोने नहीं दिए, ऐसे वैसे। यहाँ पे रजत भाई साहब, सच्चाई का देवता रजत दलाल, जो हमेशा सच्चाई का साथ देता है भाई साहब। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है तुम्हें रजत, जब यहाँ पे अविनाश के ऊपर पानी यहाँ पे फेंका, ऐसे तुम उसके ऊपर चढ़ के गए थे जैसे अभी तुम अविनाश के ऊपर चढ़ के गए हो? उसने भी गलती की थी ना, चाहत ने। तो तुमने ऐसे ही उसको समझाया था जैसे आज तुम यहाँ पे स्टैंड ले रहे हो। उसी टाइम तुम वहां पे क्यों नहीं लिए? अविनाश का स्टैंड तुम्हें लेना चाहिए था ना। हर बार तुम दूसरे का जब फड्डा चलता है तो खुद जाके कूद के पढ़ रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे उसे बोल रहे हो कि तू लड़की को ऐसे बोला वैसे। वहां पे बात ये चल रही थी कि बात पूरी सुना करो रजत, आप पूरी बात सुना करो कि बात हुई क्या है। बात ये हुई थी कि यहाँ पे चाहत रात में आती है, आके उसको बोलती है कि टेबल आप साफ कर दो। यहाँ पे अविनाश बोलता है कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं साफ कर दूंगा, और साफ करने के बाद मैं आपको बता दूंगा। तो चाहत बोलती है जब भी तुम्हारा साफ हो जाएगा मुझे तुम उठा के मुझे बता देना। तो यहाँ पे अविनाश बोलता है ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं साफ करके आपको उठा के बता दूंगा। तो चाहत यहाँ पे ये बोलती है कि मैं अगर सो जाऊंगी तो तुम मुझे 4 बजे 5 बजे पहाड़ में उठाओगे तो तब मैं उठूंगी। तो उससे अच्छा एक काम करो, तुम मत साफ करना, ठीक है, मैं बिग बॉस से बात कर लूंगी। तो उसने बोला मत करो, तो इसने नहीं किया भाई साहब। इसकी क्या गलती है भाई? उसने जो बोला इसने वही किया। हाँ, एक बात गलत है कि लाइट बंद होने के बाद ये शोर कर रहे थे, ये तो गलत बात है, इनको नहीं करना चाहिए। चाहे वो विवियन हो, ईशा हो, या एलिस हो, या यहाँ पे अविनाश हो, जब तक आपकी लाइट चालू है, लाइट चालू जब तक है तब तक आप कर सकते हैं। एक बार अगर लाइट बंद हो गई तो ये रूल्स के खिलाफ है, और 12 बजने के बाद आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते। और सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 3 बजे 4 बजे ये शोर चिल्ला कर रहे थे। अरे भाई साहब, 12:30 का टाइम हो रहा था भाई साहब। वो टाइम जो हो रहा था जाके देख लेना, और एक बार कल का भी एपिसोड देख लेना, जाके वहाँ पे देख लेना। 12:30 बजे, रात के 12:30 यहाँ पे बिग बॉस की आवाज़ है, वो रात के 12:30 ये चल रहा था। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में चाहत ये बोलती है अविनाश से कि तुमने टेबल साफ नहीं किया अविनाश,
और तुमने ये टेबल क्यों नहीं साफ किया। अविनाश यहाँ पे बोलता है कि तुमने तो बोला नहीं करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। तुमने बोला रात में कि तुम टेबल साफ नहीं करो, मैं बिग बॉस से बात कर लूंगी। सही बात है भाई, अविनाश सही बोल रहा है, चाहे तुमने ही बोला ना, और तुम अभी पलट रही हो अपनी बात से। फिर वहां से रजत दलाल आता है भाई साहब। रजत दलाल आके ऐसे वैसे बोलता है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तू, ये कर रहा है कि हाँ लड़की को देख के तू लड़की को सता रहा है, लड़की को रुला रहा है। भाई साहब आज बहुत प्यार आ रहा है भाई साहब आपको लड़की के ऊपर, रजत दलाल क्या बात है, आज तो आपको बहुत प्यार आ रहा है। जब यहाँ ये लड़की जो मासूम लड़की है, जब इसकी हरकतें आपको सुनने में ये एतराज है, जब इसकी हरकतें आप सुनते हो तो आप चुप हो जाते हो। आप तब क्यों नहीं बोलते हो जब ये कुछ करती है, ये चुपके चुपके से करती है और यहाँ पे एक विक्टिम कार्ड खेलती है, एक लड़की वाला कार्ड यहाँ पे खेलती है। जब ये गवार बोलती है, जब ये मेंटल बोलती है किसी को, तो यहाँ पे आप वो बात नहीं सुनते हैं। मेंटल बोलना एक अच्छी बात है, गवार बोलना, गवार जब अविनाश ने बोला तो सब लोग बोल रहे थे कि गांव को बोला गवार बोला, ये बोला। जब ये बोल रही है पागल, जब बग्गा बोल रहा है जेल में से पागल है, ईशा उसको मना भी कर रही है मत बोल, तब भी वो बग्गा बोल रहा है कि पागल है। मेंटल यहाँ पे चाहत बोल रही है, तो यहाँ पे उसको ढकलते हुए लेके जाता है रजत, और ढकलते हुए लेके जाते हुए यहाँ पे भाई साहब मैं एक बात आपको बता दूं, अविनाश रजत से छोटा है, फिर भी यहाँ पे रजत उसको ऐसे उठाता है। उसके पैर आप देख सकते हो, मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया है, टिक मार्क किया है। अविनाश के जो पैर है ना, ऐसे यहाँ पे 4 पंजे ना, ये ऐसे, ये जो एड़ी है ना, ये एड़ी ऐसे ना, ऐसे 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 ठहरा है वो, ऐसे ऐसे उसको उठा लिया भाई साहब। भाई मालूम है भाई आप पावर लिफ्टर हो, आपके अंदर ताकत है, ताकत आप उसके सामने यूज नहीं करो जिसके सामने आप यूज कर रहे हो, वो नहीं डरने वाला। आप जो जिस चीज से आंखें निकाल के उसको ऐसे यहाँ जाके है करके ऐसे करके आप उसको जाके बोल रहे थे, वो नहीं डरने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लो कि वो डरने वाले में से नहीं है। वो अविनाश बोल रहा है मेरी नहीं फटी है, मेरी ना फटने वाली है और ना आगे भी फटेगी। ओ भाई साहब क्या जवाब है भाई बंदे का। करण सीख ले भाई, 40 साल का तू है, तू अपने आप को बोलता है कि ये बच्चा है 20 साल का बच्चा। अरे भाई उस बच्चे ने यहाँ पे टक्कर दी है, वैसे तू टक्कर यहाँ पे नहीं दे रहा है। तुझे भी यही वाली टक्कर उससे भिड़ना चाहिए, जैसे आज यहाँ पे रजत और अविनाश भिड़े, वैसे तू भिड़ के बता भाई साहब, या विवियन से भिड़ ले या अविनाश से भिड़ ले। अविनाश से तो तुम भिड़ नहीं सकते करण, और जब अविनाश तुमसे भिड़ने आता है तो तुम कोने कोने में चले जाते हो, जैसे ननन वीर जैसे बन के तुम चले जाते हो भाई सब कोने में। यही सच्चाई है, और यही सच्चाई कड़वी भी लगेगी कुछ फैंस को, जो करण के फैंस है उनको कड़वी बात लगेगी, पर जो सच है वो सच है। जब अविनाश से इसका झगड़ा होता है तो ये कोने कोने में चला जाता है, पर यहाँ पे रजत जब जाता है उसको बोलने के लिए तो अविनाश यहाँ पे बोलता है मेरी बिल्कुल नहीं फट रही है। और जब रजत यहाँ पे वो जाके, भाई गुस्से वाला तो है भाई बंदा, कुछ कर देगा, मुझे इतनी गारंटी दिख रही है, किसी पे हाथ भी छोड़ देगा और ये बाहर मुझे चला जाएगा, ऐसे मुझे लग रहा है। क्यों, मैं जब से इसको देख रहा हूँ इसके अंदर वो जो ना छोटी छोटी बातों पे ना ये गुस्सा हो जाता है। इसको अगर कुछ बोल देना, कभी चाहत पे गुस्सा हो जाता है, तो कभी इस पे अविनाश पे गुस्सा हो जाता है, तो कभी विवियन पे गुस्सा हो जाता है। ये गुस्सा होते रहता है, कभी शहजादे पे गुस्सा हो जाता है। जब शहजादे पे गुस्सा हो गया था तब भी वो कुछ पानी भी नहीं ऐसे डाल दिया था सर के ऊपर, अपने आप को ये किया। और वो जब चाहत से या विवियन से किसी के साथ झगड़ा हुआ था तो अकेले रूम में जाके गुस्सा ऐसे ऐसे कर रहा था, हाँ ऐसे कर रहा था। अभी यहाँ पे इसके साथ हो गया तो वो रॉड लेके ऐसे टप टप मार रहा है भाई साहब। करना क्या चाह रहे हो भाई तुम रजत भाई, एक बार ये बता दो कि तुम करना क्या चाहते हो। फिर यहाँ पे अविनाश आता है, अविनाश आके यहाँ पे बोलता है कि भाई ठंडा हो गया, मिल गया समाधान, हो गया बोल के, और कुछ है तो और बता दे भाई। दूसरे के झगड़े में तू आ रहा है, अगर और तुझे कुछ बोलना है तो अभी सॉर्ट आउट कर दे, बाद में फिर तू नहीं बोलना भाई साहब ये मुझे बोलना था, ये मुझे बोलना रह गया, ये बोलना है ऐसे वैसे। भाई साहब अविनाश जो बोल रहा है ना, पॉइंट ऑफ पॉइंट इतनी जबरदस्त बोल रहा है कि सामने वाले को बोलने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है 10 बार कि मैं बोलूं क्या, इसको क्या जवाब दूं। फिर यहाँ पे करण आ जाता है, अंदर करण आ जाता है, करण आके उसको बोलता है तू बच्चा है, ये है वो है। अरे भाई साहब वो बच्चा ही है, बच्चा ही आपकी बजा रहा है भाई, बच्चा ही बजा रहा है, बच्चा ही कंटेंट दे रहा है, और बच्चा है इसलिए आप सब यहाँ पे दिख रहे हो। और यहाँ पे करण उसको बोलता है कि तू अंडर 18 में जाके बिग बॉस खेल भाई साहब।
अब ये बात यहाँ पे शिल्पा जी ने नहीं सुनी है, मुझे ऐसे लग रहा है, या सुनी है, सुन के अनदेखा किया। जब यहाँ पे अविनाश करण को बोलता है कि तुम ओल्ड एज हो ना, ओल्ड एज वाला बिग बॉस तुम खेल लेना। फिर यहाँ पे शिल्पा जी बोलती हैं अविनाश को, तुमने ओल्ड एज वाला बोला, ये वो बोला, ऐसे बोला। तो अब अविनाश बोलता है कि जब उसने अंडर 18 वाला बोला तब तुमने नहीं सुना, तब तुमने कुछ नहीं बोला शिल्पा जी। मैम, आप कैसा गेम खेल रहे हो ये दिख रहा है हमें। और आप जो है ना वो करण की साइड ले रहे हो, ये बात सही है, पर आप जो करण ने बोला ना इसको, ये नहीं है, ये बॉडी शेविंग नहीं है। ये जो बोला अंडर 18 जिन में तू खोल, जब यहाँ पे अविनाश ने बोला वही आपको दिखा। शिल्पा जी वाह वाह वाह, टालियां हो टालियां हो। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है शिल्पा जी, वो सीमा आपने पार कर दी है, क्योंकि इतने दिन तक आपके साथ जो श्रुतिका रही थी उसी के साथ भी आपका झगड़ा हो गया, उसने आपको पहचान लिया। वो बोलती है कि ये स्वीट स्वीट बोल के ना ये यहाँ पे ना गेम खेल रही हैं और ये बच रही हैं, दोनों ग्रुप में भी ये खेल रही, ऐसे यहाँ पे ये दोनों बोलते हैं। और यहाँ पे नॉमिनेशन का भाई साहब टास्क आ जाता है, और जब नॉमिनेशन का टास्क आता है तो यहाँ पे वो जो शॉक वाला होता है, मैंने पहली बार देखा भाई साहब, मैंने तो अभी तक बिग बॉस में ऐसा वाला टास्क देखा नहीं। मुझे लग रहा था कहीं खतरों के खिलाड़ी ना चल रहा है भाई। यहाँ पे वो शॉक वाला जो लगा दिया बैंड, और यहाँ पे एक सदस्य अंदर जाएगा, दो नाम लेगा, जो भी दो नाम लेगा वो उसको यहाँ पे शॉक बैठेगा। पहला जाता है शहजादा, जाके लेता है एलिस और शिल्पा का नाम। ओ भाई साहब, एलिस बोलती है आ मेरा नाम लिया शहजादे ने। शिल्पा जी चौंक गई, शौक लग गया, और ये भी शौक लग गया भाई साहब। जल्दी जल्दी बता देता हूँ नॉमिनेशन के नाम आपको मैं। श्रुतिका जाती है, श्रुतिका अविनाश और शिल्पा का लेती है। शिल्पा जी को एक्सेप्ट नहीं था कि श्रुतिका उनका नाम लेगी, पर यहाँ पे श्रुतिका यहाँ पे जो गेम खेल रही है बढ़िया खेल रही है, और जो यहाँ पे उसने उसके कारण भी दिया वो भी बहुत बढ़िया दिया, स्वीट स्वीट ये बोलती हैं, और ये यहाँ पे ये गेम खेल रही है, ऐसा यहाँ पे श्रुतिका का कहना है। ईशा जाती है, वो आरफिन और चाहत का नाम लेती है। आरफिन का चुम यहाँ पे जाती है, और जाने से पहले सबको बोलती है सॉरी। ओ चुम, तुमने क्या बोल दिया, ये सॉरी यहाँ पे बिग बॉस को नहीं सुनना है। तुमने सॉरी बोल के ये बहुत बड़ी गलती की। जब जाती है तो यहाँ पे बिग बॉस बोलते हैं चुम, अगर आपको सॉरी बोलना है तो आप जाके वापस बैठ जाइए, और यहाँ पे आप नॉमिनेशन नहीं कर सकती। चुम की एक गलती है यहाँ पे, एक तो इसने सॉरी यहाँ पे बोला जाते हुए, और यहाँ पे जब बिग बॉस ने उसको रोका तो तब वो बिग बॉस को बोल सकती थी बिग बॉस मेरे मुंह से निकल गया, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, नॉमिनेशन मैं कर सकती हूँ, मैंने जो शौक लगाया था वही शौक के लिए मैंने इनको सॉरी बोला था बिग बॉस, पर मैं नॉमिनेशन में करूंगी। अगर आपको ये बुरा लगा बिग बॉस तो आई एम सो सॉरी, ऐसे यहाँ पे चुम बोल सकती थी। पर चुम यहाँ पे जैसे ही बिग बॉस ने बोला वैसे आके यहाँ पे अपने सीट के ऊपर बैठ गई यहाँ पे चुम। फिर बाद में जब शिल्पा जी जाके आती है तो लास्ट में यहाँ पे बोलती है कि आई एम सॉरी बिग बॉस, मुझे भी चांस दो। नहीं ना, पहले तुम्हें बोलना चाहिए था चुम, ये तुम्हारी गलती है बहुत बड़ी वाली। यहाँ पे शिल्पा जी जाती हैं, शहजादा और एलिस को करती हैं। फिर यहाँ पे चाहत जाती है, अविनाश और ईशा को कर देती हैं। और यहाँ पे एलिस जाती है, शहजादा और करण को करती है। बग्गा जी जाते हैं, बग्गा जी जाएंगे बोलते हैं मैं ईशा को, बिग बॉस मैं ईशा को कर सकता हूँ, और ईशा जो है ना वो यहाँ पे इसके साथ ये कर रही है, उनके साथ और यहाँ पे मैं एलिस को भी करूँगा, उनके साथ में वो नहीं है। और भाई साहब बग्गा जी कमाल के बंदे भाई साहब। बोलते हैं, अविनाश बोलता है इनको चाय दे दो, चाय दे दो। मुझे ऐसे लग रहा है ये जेल में भी बैठ के चाय पीते हैं। जब झगड़ा इनका हो रहा था तो बोलता है अविनाश किचन रूम में ठहर के, बोलता है इनको चाय दे दो, चाय चाहिए इनको चाय। मुझे लगता है सारा दिन चाय दो, ऐसे ही बोलते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। रजत यहाँ पे श्रुतिका और विवियन का लेता है। अविनाश जाता है, अविनाश आरफिन और श्रुतिका का लेता है। सारा जाती है, सारा अविनाश और ईशा का लेती है। आरफिन जाती है, श्रुतिका और ईशा का। और यहाँ पे करण, एलिस और अविनाश का। और लास्ट में विवियन जाता है और उस शहजादा और श्रुतिका का नाम यहाँ पे लेते हैं। पर मुझे एक यहाँ पे बात बोलनी है, जब ये पूरा नॉमिनेशन जब खत्म हो जाता है, यहाँ पे वो शहजादा, श्रुतिका, चुम, करण यहाँ पे आके बैठते हैं बाहर, और यहाँ पे ये ड्यूटी की डिस्कस करते रहते हैं इनकी कि तू चॉपिंग कर, मैं मुझे खाना बनाना है, कि तू जाके चाय बना। शहजादा श्रुतिका को बोलता है तो श्रुतिका बोलती है मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। तो शहजादा बोलता है कि मैं भी अभी चॉपिंग नहीं करूंगा, मैं अभी खाना नहीं बनाऊंगा, तो सब भूखे रह जाएंगे। तो इन दोनों की जो ये हो रही थी ना,
जब इनकी बातें होती हैं तब यहाँ पे शहजादा एक वर्ड यहाँ पे श्रुतिका को बोलता है कि तू गुस्से में जो है ना, तेरी हिंदी जो है वो बराबर निकलती है तेरी हिंदी, और जो तेरी जो नॉर्मल जब तू बातें करती है ना हंसी मजाक, तब तेरी हिंदी नहीं निकलती है। ये शहजादे ने बोला, विवियन ने भी बोला, और यहाँ पे रजत ने भी वही दिया नॉमिनेशन के टाइम में कि इसकी जो हिंदी है ना, ये झगड़े के टाइम ये होती है और जब ये नॉर्मल बात करती है तब ये अटकती है। ऐसा क्यों, ये भी मेरा भी क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों श्रुतिका, क्या गेम खेल रही हो तुम, क्या समझा रही हो भाई साहब। गेम तो खेल रही है, बड़ी वाली गेम खेल रही है, चाहत भी खेल रही है, चाहत भी अच्छी एक्टिंग कर ले रही है, और यहाँ पे विक्टिम कार्ड जो है ना वो यहाँ पे प्ले कर रही है। चाहत एक लड़की का कार्ड यहाँ पे ईशा बोलते हुए बोलती है कि लड़की का कार्ड यहाँ पे ये प्ले कर रही है चाहत, ऐसे यहाँ पे ईशा का भी बोलना है। और यहाँ पे सचमुच मुझे ऐसे लग रहा है कि चाहत जो है ना और एक्टिंग कर रही है, आगे इसका पर्दाफाश होगा, ज़रूर होगा, और हमें ये देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे करण, यहाँ पे जब शिल्पा जी और विवियन बात करते हुए होते हैं तब यहाँ पे शिल्पा जी बोलती हैं कि मेंटल का जो वर्ड है ना ये मैड होता है, ऐसे यहाँ पे बोलती हैं। तो विवियन उनको समझाता है कि जब वो यहाँ पे गवार बोला तो गवार का आपको दिखा, और जब वो मेंटल बोला तो मेंटल का आपको ये दिख रहा है। जब उन दोनों की बात चल रही होती है बीच बीच में करण जाता है, भाई मुझे तुझसे बात करनी, अरे रुक जा भाई, उसको शिल्पा जी से तू खत्म करने दे भाई, उनकी जो बात है अधूरी जो बात है कंप्लीट बात करने दे। फिर भी अंदर घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, करण घुसे जा रहा है, बोल रहा है मुझे विवियन से बात करना है। विवियन थोड़ा आजा साइड में, तो विवियन साइड में चला गया, साइड में जाके बोलता है देख विवियन, तू जो कर रहा है ना वो सही नहीं कर रहा है, तेरी फैमिली यहाँ पे देख रही है। ओ भाई साहब, विवियन बोलता है मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ, मुझे भी पता है मेरी फैमिली देख रही है, खत्म बात, खलास। विवियन निकल के चला जाता है। क्या रहा भाई, क्या बोलना था भाई, करण साइड में लेके गया भाई, उन दोनों की बात भी कंप्लीट होने नहीं दिया, साइड में लेके गया। तुझे बोलना क्या था, तूने क्या बोला, बोल दिया, इतना ही बोलना था। फिर यहाँ पे विवियन जब एलिस, ईशा और अविनाश के साथ बैठा होता है तब यहाँ पे बोलता है कि ये जो करण है ना ये हर बार ना मुझे फैमिली की बातें कर रहा है और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, कभी अगर मेरी सटक गई ना फिर मैं इसको बता दूंगा। फिर यहाँ पे ये भी बात अच्छी लगी विवियन की कि अविनाश को समझाता हुआ कि अविनाश जो तू झगड़ रहा है कर रहा है वो सब तू कर, पर तेरे जो अल्फाज जो है ना, जो तेरे शब्द हैं वो तू है ना जरा आराम से बोल और सोच समझ के तू यहाँ पे बोल, ऐसे यहाँ पे विवियन अविनाश को समझाता है। और भाई साहब मैंने ये देखा लास्ट में कि नननवीर मेहरा, सॉरी करणवीर मेहरा को चूम जो है वो बाम लगा रही है भाई साहब, विक्स, विक्स की गोली लो, झंडू बाम 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 दर्द भगाए, भाई झंडू बाम लगा रही थी भाई साहब, कभी मालिश कर रही है, कभी झंडू बाम लगा रही है, कभी खाना खिला रही है, कभी खाना पका के खिला रही है, कभी निवाले, कभी पानी पी रही। भाई साहब इनका चल क्या रहा है भाई, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे ये नहीं लग रहा ये बिग बॉस है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब। बिग बॉस बता दो, ये शो बिग बॉस ही है ना, तो ये क्या दिखा रहे हो बिग बॉस हमें, ये फैमिली शो है बिग बॉस। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ का आज का एपिसोड जो है वो समाप्त होता है, और यहाँ पे कल हमें देखने मिलेगा करण और विवियन के बीच में टाइम गॉड कौन बनने वाला है, कल ये हमको पता चलेगा। तो कल देखते हैं कि टाइम गॉड कौन बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही मस्ती भरे रिव्यू में और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।